हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक मार्शल एकेडमी का सीन। फिर वहाँ पर एक आदमी बोलता है, आज मैं लिन टाइशेंग यहाँ पर किसी पर्पज़ के लिए आया हूँ। यहाँ पर इस होंचुएंग स्कूल में मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकूँ। फिर ये लड़की कहती है कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे फादर की जो इंटरनल इंजरीज हैं उनका एडवांटेज लेकर हमें बाहर निकालना चाहते हो, जबकि तुम एक रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट हो। ली टाइशेंग, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। फिर इस लड़की के जो डैड हैं वो खड़े होते हुए कहते हैं कि लिन टाइशेंग, हमने और हमारे होंचुएंग स्कूल ने ये प्रॉमिस कर रखा है कि हम 1 साल तक किसी भी बच्चे को अपने स्कूल में नहीं लेंगे। और आखिर उस प्रॉमिस का अब क्या हुआ। फिर ली टाइशेंग एक भूखे भेड़िए की तरह कहता है कि तो क्या हुआ। फिर लिन टाइशेंग कहता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें क्या लगा था, अगर तुम अपने होंचुएंग जो मार्शल आर्ट स्कूल है उसका साइन बोर्ड ऊपर लटका दोगे तो क्या वो बचा रह जाएगा। हमने वो भी फेंक दिया। और क्या हुआ अगर तुमने अपना साइन बोर्ड लटका दिया, पर तुम्हें उसे लटकाना था तो उसे बचाने के लिए तुम्हें ताकत होनी चाहिए। 20 साल पहले मैं नी होंचुएंग इस बाही सिटी में आया था अकेले, और मैं रिलाई करता था सिर्फ अपनी फीस्ट पर, और मैंने अपनी फीस्ट पर ही रिलाई करके ये फाउंडेशन खड़ी करी है, और ये अभी भी पॉसिबल है, मैं इसे अभी भी खड़ा कर सकता हूँ। फिर नी शुएंग कहती है अपने डैड को बुलाते हुए, फिर उसके डैड कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर लिन टाइशेंग कहता है कि ए बुड्ढे, तुझमें ताकत होनी चाहिए, तू अब कुछ नहीं है, एक बार अपने हालातों को तो देख। तुझको मैंने अभी भी पीटा है और डिसेबल किया है। तुझे क्या लगता है कि तू अब फिर से खड़ा हो सकेगा। वो 18 साल का बच्चा जो कि रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट है, वो यहाँ से ही तो सीख के गया है, होंचुएंग स्कूल से ही। फिर शुएंग कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मैं कितनी बार कहूँ कि जो लूशेंग है वो मेरे फादर का डिसाइपल नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर एक मेंबर है। फिर ली टाइशेंग गुस्से में कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में केयर करता हूँ। फिर ली टाइशेंग ज़मीन पर एक किक मार देता है जिसका प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है। फिर ली टाइशेंग कहता है कि तुम बस ऊपर ऊपर से झूठ बोल रहे हो, तुम बस लूशेंग का नाम ले रहे हो और बहुत सारे जो मार्शल आर्ट स्कूल्स हैं उनसे बिजनेस कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे जितना पहुंच सकते हो। और बाद में तो अभी नया बाद में तुम्हें हमारी जेब में ही जाना है, और इतना बुरा बनने के लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। फिर शुएंग कहती है अच्छा ये रीज़न है जिससे जो बच्चे हैं वो वापस अपना जो कार्ड है उसको कैंसिल करवाने आते हैं। फिर उसके डैड कहते हैं नी होंचुएंग कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, कि फिर ये हमारी गलती कहता है कि जैसा कि मुझे आज पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसे ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और एक बार ये स्कूल ख़त्म हो जाए तो जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारे स्कूल में आना होगा और फिर वो हमारे स्टूडेंट्स बन जाएंगे। फिर शुएंग कहती है तुम। फिर जो ली टाइशेंग होता है वो कहता है ओह आउच, मुझे तो डर लग रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने खतरनाक स्किल्स को यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा ली टाइशेंग कहता है। फिर शुएंग के फादर कह रहे हैं कि शुएंग, आखिर तुम उससे क्यों फाइट कर रहे हो, तुम उसके ओपोनेंट नहीं हो, और वो एक रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अगर मैं पूरी तरह से ठीक भी होता तो मेरे तब भी 50-50% थे मेरे जीतने या हारने के। फिर शुएंग कहती है कि फादर, मैं जानती हूँ मैं एक रैंक 3 की मार्शल आर्टिस्ट हूँ और जो ली टाइशेंग है वो एक रैंक 4 का है, तो क्यों हम ऐसा ना करें कि हम दोनों उस पर एक साथ फाइट करें। ऐसे हम करेंगे तो हमारा चांस ही नहीं बनता कि हम उससे हारेंगे। गाइस, अब मुझसे ज़्यादा डबिंग नहीं हो रही है इसलिए मैं अपनी पहली आवाज़ में ही बोलूँगा। फिर ली टाइशेंग कहता है कि तुम दोनों
जल्दी से आओ, मुझे बातचीत करने भी जाना है जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन है उसमें, इसलिए ज़्यादा देरी मत लगाओ। और क्या तुम्हें मारने के लिए मुझे कल भी आना पड़ेगा? और जल्दी से आओ और अभी मर जाओ। फिर स्वयं कहती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, और जब ये होगा तब तुम हमारे जो होनचुएंग स्कूल है उसके साइन बोर्ड को वापस लगाओगे। फिर ली टाइशेंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। फिर लिन टाइशेंग अपने एक अटैक कर देता है, बहुत खतरनाक अटैक। फिर जो श्वेंग के डैड होते हैं वो बीच में आके और उस अटैक को रोक लेते हैं, पर वो अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जिससे वो दीवार में धंस जाते हैं। फिर ली टाइशेंग कहता है कि हॉन चुएंग तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम मेरा एक भी अटैक नहीं रोक पाए। फिर जो हॉन चुएंग होते हैं वो कहते हैं कि लिन टाइशेंग मैंने रैंक 5 पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर जो लिन टाइशेंग कहता है कि मैं सरप्राइज़ हूँ। फिर हमें एक आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। फिर हॉन चुएंग कहते हैं कि बहुत हुआ, अगर तुम यही चाहते हो ना कि हमारा जो होचुएंग म्यूज़ियम है वो बंद हो जाए, ठीक है, मैं आज ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन जाके अपने स्कूल को बंद कर दूंगा। फिर शेंग कहती है डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर लिन टाइशेंग कहता है कि होनचुएंग मैं अभी भी तुम्हारे कैरेक्टर पर यकीन करता हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले वापस चला जाता हूँ। फिर वहाँ पर हंसते हुए किसी की आवाज़ आती है और वो होता है हमारा हीरो। फिर वो कहता है और कुछ भी क्या तुम्हें कहना है? और ये को और कोई नहीं, हमारा हीरो लू शेंग होता है। फिर लू शेंग कहता है एक अच्छी सी मार्शल आर्ट्स की जिम अगर तुमने बंद कर दी तो मैं अपने भविष्य में कहाँ पे एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग करूँ? फिर शेंग कहती है कि लू शेंग फिर लू शेंग कहता है कि बहुत दिन हो गए मिस नी शेंग, हम मिले नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये वही है शख्स है जिसने जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भागने पर वहाँ से कैंप से मजबूर कर दिया। फिर ली टाइशेंग कहता है कि तुम सब अपनी बकवास को बंद करो। फिर वो कहता है कि कितनी बढ़िया इम्प्रेशन है और इम्प्रेसिव मैजेस्टिक जो तुम्हारी प्रेजेंस है वो है, और तुम्हारा जो टैलेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा है। और ब्रदर लू तुम इस बात के बारे में चिंता में हो ना कि अगर जो ये होनचुएंग मार्शल आर्ट स्कूल है वो बंद हो गया तो तुम कहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाओगे? तो तुम इसके बारे में दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारे जो स्कूल है उसमें आ सकते हो। और ऐसा व्यक्ति आखिर तुम्हें क्या ही सिखाएगा जो कि मेरा एक भी अटैक नहीं ले सकता। इसलिए तुम हमारे ताइशेंग स्कूल में आओ, जिससे मैं तुम्हें अपने जो स्कूल है उसकी स्पेशल टेक्निक भी सिखाऊंगा जो कि सिर्फ अंदर वाले को सिखाई जाती है, और उसका नाम है आयरन माउंटेन टेक्निक। और अगर तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो फिर तुम्हें ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कॉम्बैट पावर में हरा सके। और मैं ये सब कुछ फेंक नहीं रहा हूँ जो कि मैं अपनी पैंट में से फेंक रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सच बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक कोई भी मेरे इस डिफेंस को तोड़ नहीं पाया, ना तो वो नी टाइशेंग है क्योंकि वो आज तक ना ही इसे तोड़ पाया है और ना ही तोड़ पाएगा। फिर लूशेंग कहता है इतनी ताकतवर टेक्निक क्या तुम्हें मुझे सिखाना चाहोगे? फिर लिन टाइशेंग कहता है अगर तुम्हारे नज़रिए से देखें तो नहीं, और अगर मेरे नज़रिए से देखें तो हाँ। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे तो फिर मैं तुम्हें हर वो चीज़ सिखाऊंगा जो कि मुझे आती है। फिर लूशन कहता है तो तुमने प्लान कैसे कर रखा है कि तुम मुझे कैसे सिखाओगे? फिर लिन टाइसन अपने मन में कहता है आखिर ये बच्चा कितना ज़्यादा बोलता है। फिर वो लूशेंग से कहता है कि अगर तुम आओगे तो ज़रूर सिखाऊंगा। फिर अगले ही पल लूसेंग अपनी कोई एबिलिटी का यूज़ करता है जिससे लू टाइशेंग को लगता है कि वो किसी और ही डायमेंशन में पहुंच चुका है और उसने अपना डिफेंस भी ऑन कर लिया होता है। फिर लूसेंग कहता है अमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा टफ है। फिर लूसेंग उस पर अपने एक अटैक कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो अटैक लू टाइशेंग को हिट भी कर जाता है और लू टाइशेंग उसको सहने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे नहीं कर पाता और दूर जाके दीवार पे लग जाता है और उसमें धंस जाता है। लूशन कहता है क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझे कुछ सिखाने वाले हो, और अभी तक अपने घुटनों पर कैसे पड़े हो तुम, और अब तुम मुझे कैसे सिखाओगे? सो गाइस यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है, तो मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। और गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और कमेंट तो बिल्कुल से कर देना क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं, जिससे हम जो भी आप मानवा बोलोगे हम उसे लाएंगे, क्योंकि कम ऑडियंस में हम पे सुनने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं जो हमें बताते रहेंगे और उनसे परेशान हो जाएंगे। कम ऑडियंस है इसलिए
जो भी आप कंटेंट बोलोगे उस पे वीडियो बनाएंगे। और कोई सी भी मानवा आप सजेस्ट करना, कोई सी भी मानवा हम उस पे वीडियो बना देंगे।